कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने चौथे चैप्टर की शुरुआत कर दी है। फोर्थ चैप्टर हमने शुरू किया है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसपे इंट्रोडक्शन क्लास हमने आपको पिछली क्लास में कल दिया था। और जो लोग नए हैं तो वो जाकर इसे देख लें। बाकी पीछे के तीनों चैप्टर आपको बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ाए गए हैं। हम लोग चौथे चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम्स में 2022, 2023, 2020 कई बार ये एग्जाम में पूछा गया और 5 नंबरों के लिए पूछा गया है। आपको क्वेश्चन दिखाई दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और किस किस तरीके से पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है जो कि आप देख सकें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और कितनी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बायो सेवर्ट के नियम के बारे में आपसे पूछता है कि भाई बायो सेवर्ट का जो नियम था वो बताओ कि क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायो सेवर्ट का नियम। तो आज इसी का डिस्कस करेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसका ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम की जब हम बात करते हैं तो बायो सेवर्ट ने वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, बायो सेवर्ट ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो उन्हीं निष्कर्षों को देखते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक चालक तार ले लिया AB, एक इन्होंने चालक तार AB ले लिया, ये A हो गया, ये B, एक चालक तार AB हो गया जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। I एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो एक चालक तार हमारे पास AB है जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तार की लंबाई क्या है, स्मॉल l मान लेते। तार की लंबाई कितनी है, स्मॉल l। अब इस तार का एक अल्पांश भाग ले लेते हैं, अल्पांश का मतलब छोटा सा भाग ले लेते हैं, डेल्टा l। पूरे तार की लंबाई थी कितनी, स्मॉल l, और छोटे से भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा l ले लिया। अब इस भाग से r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक कोई बिंदु P है। थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर डेल्टा B चुंबकीय क्षेत्र के मानों पर कुछ निष्कर्ष इन्होंने निकाले। तो अगर बात करते हैं क्या किया, इन्होंने एक चालक तार ले लिया AB जिसकी लंबाई स्मॉल l है और इसमें L I एम्पियर की धारा बह रही है। इसका अल्पांश भाग डेल्टा L ले लिया, डेल्टा L से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर जो है डेल्टा B ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले, देखते हैं इनको। पहली चीज इन्होंने बताई कि जो डेल्टा B है ये धारा I के अनुक्रमानुपाती है। जो यहां पे धारा आपको दिखाई दे रही है, इस धारा के अनुक्रमानुपाती आपको दिखाई दे रही है। तो डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I के। अगर यहां पर बात करते हैं डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है तो धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है डेल्टा L के। ये जो अल्पांश की बात कर रहे हैं, अगर इस अल्पांश की लंबाई बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने बताई कि डेल्टा B इनके बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है, तो डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है किसके, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। किसके है, साइन थीटा के
अनुक्रमानुपाती होता है। चौथी बात इन्होंने बताई कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती नहीं है, यहां पर है व्युत्क्रमानुपाती। किसके? दूरी के वर्ग के। तो कह रहा है कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती किसके? दूरी के वर्ग के। तो यहां पे आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आई के अनुक्रमानुपाती, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन ये जो यहाँ पे दूरी दी गई, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये है कि अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो डेल्टा बी का मान कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब इनको कंबाइंड कर लेते हैं। हाँ, कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने पे क्या होगा? डेल्टा बी ऐसे लिखा हमने, अनुक्रमानुपाती क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और जब ये निशान हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या आता है? यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही बायो-सेवर्ट का नियम है। इसी को क्या कहते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। जो यहाँ पर म्यू नॉट दिखाई दे रहा है आपको, तो म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। और निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। तो आपको ये चीज समझ में आया कि जो म्यू नॉट दिख रहा है, म्यू नॉट क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर अपॉन में आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? -10⁻⁻7। अब जो निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है, इसकी जो विमा होती है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये विमा इसकी होती है और एक होती है हेनरी बटे मीटर। क्या होती है? हेनरी बटे मीटर। इसकी दो विमाएं हैं, एक है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, दूसरा है हेनरी बटे मीटर है। क्या है? हेनरी बटे मीटर दी गई। फिर अगर हम इसकी विमा सूत्र की बात करते हैं, इसकी विमा सूत्र होती है ml T-2 A-2। ठीक है, क्या आती है? ml T-2 A-2। तो ये किसकी है? ये है निर्वात की चुंबकशीलता की विमा और मात्रक। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। क्या कहा हमने? कहा कि एक तार है, चालक तार AB, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इसका अल्पांश हमने डेल्टा L ले लिया और इससे थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न मान या निम्न बातें यहां पर प्रयोग द्वारा बताएं। पहली चीज बताया कि धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। दूसरी चीज कहा कि ये अल्पांश की लंबाई अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। अगर इनके बीच के कोण का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा। चौथी चीज कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो इनके चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। तो ये क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होता है। अब सबको कंबाइन कर दिया, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया।
ये निशान हटा, कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे तो 10⁻⁻7 मिलेगा। और यहाँ पर इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, हेनरी बटे मीटर, और इसकी विमा होती है mLt-2a-2। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया और ये 5 नंबर आपको दिला के जाएगा, पक्का गारंटी वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसको कॉपी पे नोट करिए, आप लोग नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिए। और इस चैप्टर में इसका बहुत इस्तेमाल है, तो इसीलिए इस क्लास में सिर्फ मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे, तैयार करके इसको आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे और अगली क्लास में आपको इसी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहां हम लोग बार बार क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम का उपयोग करेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना भी हो सकता है, जितना हो सके शेयर कर दिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच।